एक इंडियन पेरेंट अपने बच्चे को अच्छे से रेज कैसे कर सके? So discussion is also very important. So in my community, these elements are very important. Learning, discussing, doing, implementing and tracking your results. दुनिया में जो भी टॉप अचीवर्स हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, एनी फील्ड, whosoever has done very well, exceptional, उसके पीछे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। I'm of the belief that as parents, we cannot take credit for the outcomes that our children create, right? क्योंकि So कितना स्क्रीन टाइम इज ओके फॉर अ 2-year-old, 5-year-old, 10-year-old? So actually till 2, 0 screen time. WHO according to that is like 30 to 40 minutes, 2 and above. And for teenagers, it would be So मैं एक पेरेंट हूँ एंड आई वॉन्ट टू रेज माई चाइल्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। चाहता हूँ कि वो बच्चा बहुत शार्प हो, विजयी भवा, ये भवा, वो सब कुछ हो। लेकिन आई स्पेंड अप टाइम ऑन इंस्टाग्राम, बहुत सारे एडवाइसेस मिलते हैं, ये करो, वो करो, ये करो, एंड आई एम नॉट श्योर कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं है। मैं समझता हूँ कि मेरे ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं इंडिया में जिनके पास वो अवेयरनेस है ही नहीं कि पेरेंटिंग करनी कैसे चाहिए। सो सिंस यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, आपसे जानना चाहूँगा आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि एक इंडियन पेरेंट अपने बच्चे को अच्छे से रेज कैसे कर सके। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम एंड ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ हम पेरेंटिंग के बारे में सुनते हैं, इट्स ग्रेट बिकॉज उससे अवेयरनेस क्रिएट होता है। लाइक यू गेट टू नो कि पेरेंटिंग भी एक टॉपिक है, पेरेंटिंग भी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे सीखनी चाहिए। बट सीखने के लिए दैट्स मोर लाइक इन्फॉर्मेशन, बट लर्निंग इज़ नॉट इक्वल टू इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ सही तरीके से सीखना है, उसमें और एलिमेंट्स होने चाहिए। एक तो एनवायरनमेंट सही होना चाहिए, आप कहाँ बैठ के सीख रहे हो, किस एनवायरनमेंट में। फिर आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी कि आपको कोई, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कि अगर आप एक ड्राइविंग स्कूल जाते हो, आप वहाँ पे जाते हो गाड़ी सीखने। फर्स्ट डे ट्रेनर आपको बोलता है कि ये ब्रेक है, ये एक्सेलरेटर है, ये व्हील है, ये रेयर व्यू मिरर है, ऐसे ऐसे आपको सब कुछ, ये इंडिकेटर है, ऐसे ऐसे आपको करना है। आपको स्टेप्स तो पता चल गए, लेकिन क्या दूसरे दिन आप गाड़ी खुद लेके जाओगे रोड पे? वाई? यू नीड द सपोर्ट कि कोई साथ में बैठा हो जो बता सके। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको डर लगेगा कि अगर मैं लेके जाऊंगा, कहीं मैंने गलत कुछ कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, माई लाइफ इज एट रिस्क। सेम विथ पेरेंटिंग। आप जब सोशल मीडिया पे सीखते हो तो आपको पता चलता है कि ये स्टेप्स है और मुझे ऐसे ऐसे करना है, लेकिन वो हम रियल लाइफ में कर नहीं पाते। और हमें ऐसा लगता है मुझे पता चल गया, बिकॉज नोइंग एंड नॉट डूइंग इज एज गुड एज नॉट नोइंग। कि अगर आपको पता है लेकिन पता हो कि आप नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आपको नहीं पता है, राइट? और सेम चीज़ पेरेंटिंग में अप्लाई करती है। आपको स्टेप्स पता है, लेकिन वो स्टेप्स को अप्लाई करने के लिए आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए, एक फोर्स चाहिए जो आपको बोले करो, होगा, आप कर सकते हो। सो यू नीड अ मेंटर एंड यू ऑल्सो नीड अ क्लियर पाथ। अब जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, कोई भी रास्ता गलत नहीं है, लेकिन आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा, राइट? तो अगर मुझे आपके घर आना है, मे बी देयर आर 2 रूट्स, लेकिन एक ही रूट पे मैं आऊँगी। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो क्या होता है, हर दिन आप अलग रूट पे हो। कभी आप लेन ए पे हो, फिर आपने लेन बी ले लिया, फिर आपने लेन सी ले लिया, तो आपको लग रहा है आप जा रहे हो आगे, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं रहे क्योंकि आप हर दिन अपना लेन चेंज कर रहे हो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सोशल मीडिया इज अ प्लेस वेयर यू कैन गेट अवेयर कि ये चीज़ मुझे सीखनी है। और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगे हाँ मुझे ये सच में सीखना है, तब आप सही मेंटर के पास जाए, एक क्लियर रास्ते पे चले। You should have heart-to-heart conversations, discussions, because discussion is a very important part of learning. It cannot be one-sided. Because अगर आपने कुछ सीखा है, लेकिन सीख के आप किसी को अगर समझा नहीं पा रहे वो चीज़, तो मतलब आपको समझ नहीं आया। So discussion is also very important. So in my community, these elements are very important. Learning, discussing, doing, implementing and tracking your results. आपको ये भी चेक करना है कुछ कुछ समय में मैं कहाँ तक पहुँची। नहीं तो आप बस चलते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं आप कहाँ हो, और आप कहाँ जा रहे हो ये भी आपको पता होना चाहिए। Makes sense.
एब्सोल्युटली राइट. सो फर्स्ट इज, जैसे अगर आप अपने बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो हम उनको कभी भी यूट्यूब में तो नहीं पढ़ा रहे, हम इंस्टाग्राम पे तो नहीं पढ़ा रहे कि अच्छा मेरे बच्चे को मैं पूरा फोनिक्स इंस्टा पे सिखा दूंगी. यू सेंड देम टू अ स्कूल. Why do you do that? Because you know your child needs structure, your child needs environment, your child needs accountability, your child needs guidance, direction. तो ठीक उसी तरह अगर आपको कोई भी टॉपिक, नॉट जस्ट पेरेंटिंग, एनी टॉपिक दैट यू वांट टू लर्न, यू डू इट इन द राइट वे एंड देन यू कैन से दैट आई एम लर्निंग. बट अभी क्या हो रहा है, बहुत लोग बोलते हैं बिकॉज आई एम इन दिस स्पेस फॉर 9 years, बहुत सारे मदर्स बोलते हैं मैं तो इंस्टाग्राम पे सीख रही हूँ, मैं तो यूट्यूब पे सीख रही हूँ. इट्स नॉट लाइक आप नहीं सीख रहे हो या आपको कुछ नई चीज़ें पता चल रही हैं, लेकिन दैट्स नॉट द प्रोसेस दैट विल टेक यू वेयर यू आर सपोज टू गो. उस प्रोसेस को फॉलो करके आप आगे नहीं बढ़ सकते ज़्यादा. दुनिया में जो भी टॉप अचीवर्स हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, एनी फील्ड, whosoever has done very well, exceptional, उसके पीछे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है. I'm of the belief that as parents we cannot take credit for the outcomes that our children create, right? क्योंकि of course आपने हो सकता है उनको सही direction दिया हो, guidance दिया हो, सब कुछ. We are caretakers. तो अगर आपने उनका अच्छे से ध्यान रखा है तो शायद it has added to them. So I'll give you an example. Supposing एक seed है, उसको आपने मिट्टी में डाल दिया. अब वो उसमें मिट्टी में डालने के बाद सपोजिंग इट्स टर्निंग इनटू अ तुलसी प्लांट, बट इट्स हैपनिंग ऑन इट्स ओन. वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर नॉट पुलिंग इट और एनीथिंग, इट्स हैपनिंग ऑन इट्स ओन. व्हाट आर वी डूइंग? वी आर टेकिंग केयर कि इसको पानी मिल रहा है, इसको धूप मिल रहा है, एंड दैट्स ऑल वी डू, राइट? एग्जैक्टली व्हाट वी डू एज पेरेंट्स. जो आपका बच्चा बन रहा है, राइट, उसमें भगवान का बहुत बड़ा रोल है. Like, you know, it is all nature, भगवान, nature, whatever you want to call it, super energy or whatever, जिसको जो समझ में लगे ठीक. वो it's happening on its, you are taking care of the child. Now अगर आपने केयर सही से नहीं किया, सपोजिंग इस तुलसी प्लांट में मैंने पानी नहीं डाला, पानी की जगह मैंने कुछ गलत डाल दिया, so there is a chance that this will not grow. Same with your child. अगर आपने, जैसे गार्डनिंग जैसा स्किल भी हम सीख के करते हैं, कि अगर आप अपना गार्डन मेंटेन करते हो, आप सीखते हो कि मुझे इसमें कितना पानी डालना है, कितना धूप चाहिए इस प्लांट को. व्हेन यू बाय अ पॉट आप पूछते हो कि भैया कितना धूप दिखाना है इसको, कि कब कब पानी डालना है. तो आपका जो ये बच्चा है, इसके लिए आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप खुद ही कर लोगे? आपको सीखना पड़ेगा ना, हाउ टू बी अ गुड केयर टेकर टू योर चाइल्ड. इट इज़ नॉट अ स्किल दैट यू नो, you have to learn. So true. And when you learn, it will do well. And the nature is anyway supporting. And now you are helping nature support the skills in your child. Sure. No, as a parent, knowing कि उस पौधे को कितनी धूप दिखानी है, कितनी खाद डालनी है, that's at your control. So एक बच्चा physically तो अपने आप grow हो ही जाएगा. Correct. Mentally, emotionally depends upon the environment. Correct. और उस environment में parents share a big space. Yes. Big space. कितना openness देना है, कितना freedom रखना है, कि आपको boundaries भी डालने हैं. जैसे आप अपने घर का पौधा रोड पे तो नहीं छोड़ के आओगे. बिल्कुल. Keep it in your balcony, or if it's an indoor plant, you'll keep it inside. So just like that, your child also needs boundaries. बच्चा सुबह स्कूल जाना है, मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना. क्लास में सब बोलते हैं कि तू बुद्धू है, तुझे कुछ नहीं आता, तू एकदम बेकार है. एंड ही बिलीव्स इन दैट कि मैं बेकार हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिलीफ सिस्टम है वो शायद उसको घर से दिया गया हो, या फिर उसको एक स्कूल से मिला हो, उसके पीयर्स से मिला हो. एंड मम्मी कहती हैं कि अरे नहीं और ठीक, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. इस टाइम पे जो उसके जेन्युइन इमोशन थे उसको सुना नहीं गया, उसको अनदेखा कर दिया गया. एज अ पेरेंट क्या करें? दे वांट कि उनका बच्चा फियरलेसली आगे जाके स्कूल में जाए, बात करे, बट लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं. Correct. So it's not about what we want. It's about what they are. Right? ये हमें समझना ज़रूरी है. आपका मन होगा कि ये करे वो करे, आपके मन होने से क्या होगा? Like I'll give you an example. वही सेम बीज वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी. अगर मैंने तुलसी का बीज डाला है तो तुलसी उगेगा ना, सनफ्लावर थोड़ा ना उगेगा. And just like that, if you have been served
a wild sun, let's say you have, भगवान ने आपको wild sunflower दिया, which means your child is rebellious, your child is outrageous, or your child is very independent in his way of thinking. अब आप उसको पीस लिली बनाना चाह रहे हो, वो थोड़ा ना बन जाएगा, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा. So you have to accept them for who they are. You cannot like कि मुझे ये चाहिए, मेरा बच्चा ये बने, मेरा बच्चा गिटारिस्ट बने, या मेरा बच्चा पियानो बजाए. You can support. And you can introduce them to those experiences. वो आपकी जिम्मेदारी है. वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको वो उस चीज़ से एक्सपोज करो. Whether he does it or not does it, that you have no control over. लेकिन उस बच्चे के जो इमोशंस हैं which were invalidated. This emotion part is basically the reason why parents cannot understand the emotions is because they are only interested in the result. कि मेरा बच्चा जाए, इन दिस केस कि मेरा उनके लिए रिजल्ट इस टाइम है कि मेरा बच्चा स्कूल जाए. लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा स्कूल सच में जाए और कुछ सीखे, तो आपको पहले इमोशंस को एड्रेस करना पड़ेगा. WHO ये कहता है कि 1 out of 7 kids have either anxiety disorders or depression or stress and whatnot. I don't feel that this is the only reason. There are multiple reasons. There's this new thing called FOMO, fear of missing out. कि अगर मेरा नेबर का बच्चा पियानो बजा रहा है तो मुझे भी अपने बच्चे को पियानो सिखाना है, चाहे मेरे बच्चे को इंटरेस्ट हो या नहीं हो. And there's so much pressure that we take कि मेरे बच्चे को ये कराना है, मेरे बच्चे को वो कराना है. And I feel after doing this work for so many years that सबसे important है खुद सीखना. There are parents who are spending like 10,000, 20,000 on one activity class for kids, जिसमें बच्चे जाना भी नहीं चाहते. उनको फोर्स कर करके हम लेके जाते हैं. लेकिन जब खुद के पढ़ने की बारी आती है, खुद सीखने की बारी आती है, लाइक इसमें कौन इतना इन्वेस्ट करेगा, पेरेंटिंग में कौन इतना इन्वेस्ट करेगा. ठीक है, आप मत करिए, बिकॉज दिस इज फ्री विल, राइट? एवरीबडी हैज फ्री विल टू डिसाइड. But if we continue to sit with this ego that I know everything and all the fixing has to be done on my child, I think that's a problem. And the sooner you see it, the better it is. Because I personally feel बच्चों में कोई problem है ही नहीं. जो भी problem है हमने ही create किया है उनके लिए. And so quickly these problems reverse the minute the mother reverses. Yeah. So quickly, I have cases where teenagers were telling their mothers, I hate you, I don't love you, I don't want to see your face. They were not coming out of that room. The minute the mother changed, now the same teenager is going shopping with her mother, sharing so openly with her. And these are real experiences from just 15,000 mothers that I am speaking to. True. So imagine अगर सब सीखे तो कितना different हो. बिल्कुल बिल्कुल. अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल का क्यों इतना प्रेशर आता है? क्योंकि अगर क्लास में 40 बच्चे 10 बच्चों के पास मोबाइल है तो बाकी को भी चाहिए. मेरे फ्रेंड के पास है, तो पेरेंट्स गेट टुगेदर, दे शुड डिसाइड दैट नन ऑफ अस आर गोइंग टू गिव द फोन. इस टाइप के मीटिंग्स होने चाहिए ना, कि पेरेंट्स मिलकर डिसाइड करे कि हम में से कोई भी नहीं देगा, तो कोई भी बच्चा जिद नहीं करेगा. लेकिन 2 पेरेंट्स देंगे तो बाकी बच्चे मांगेंगे. प्रॉब्ली आपके और मेरे चाइल्डहुड में फोकस वाज ऑन द मार्क्स, है ना, कि बस मार्क्स आने चाहिए, मार्क्स आने चाहिए. अभी भी है. अभी एक और ऐड हो गई, सब बताया आपने कि 10,000 रुपये स्पेंड करेंगे फॉर एनी एक्टिविटी. बच्चे को ये भी सिखाओ, ये भी सिखाओ, ये भी सिखाओ, बिकॉज दोज पेरेंट्स फेल्ट कि हमें नहीं मिला तो हमें देना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन को. फेयर इनफ. बच्चा सोचता है कि वैल्यू मेरी है या फिर मार्क्स की है. दे फील दैट अगर मेरे अच्छे नंबर आएंगे तो ही मेरी वैल्यू की जाएगी, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा. So what can a parent do to make the child feel valued, whether he or she gets the marks or not? Stop putting too much pressure on the marks. Like, I'll tell you my story from my life. So we are 5 siblings, 4 sisters and 1 brother. And my mom was like, वो हमारे घर पे सब हिंदी में ही बात करते हैं. And उनके लाइफ में एक ही एम था, मेरे बच्चों को इंग्लिश में बोलना आना चाहिए. उनका बस लाइफ का this was her aim, because she could not learn English because my nani was very unwell and she had to go to a school which was very close. तो उनके लाइफ का बस यही एम था. एंड उनका एम ये था कि सबको मैं सेम अपॉर्चुनिटीज़ दूँ. तो उनका ये था कि सबको ही सेम स्कूल में ही जाए, सारे बच्चे मेरे.
ताकि उनको मुझे कभी ये नहीं लगे कि मैंने इसके लिए ज़्यादा किया, इसके लिए कम किया. एंड द स्कूल दैट आई वेंट टू, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इन टू. तो अलग अलग साल में गैप में, जैसे मेरा क्लास 1 में हुआ, मेरी एक सिस्टर है उनका क्लास 7 में हुआ, एंड मेरा भाई है उसका क्लास 4 में हुआ. तो अलग अलग क्लास में वी गॉट एंट्री इनटू दैट स्कूल. फिर जब हम सबका एंट्री हो गया, शी sat us down because that was a day for her, that relief that finally I've been able to do this. And she told us that कि मैंने सबको अब सेम अपॉर्चुनिटीज़ दी है, अब मेरा काम ख़त्म. अब आप इस अपॉर्चुनिटी का क्या करते हो ये आपके ऊपर है. आप इससे रेड मार्क लाओ या ब्लू मार्क लाओ या ब्लैक लाओ, टॉप करो, फेल हो, दैट्स अप टू यू. My role is to give you that opportunity, which I have done. Now, what you make of this opportunity will depend on you. और हमारे में बहुत ही बड़ा रेंज था, कुछ फेल हो रहे थे, कुछ टॉप कर रहे थे. कभी भी टॉपर को ऐसा नहीं फील कराया गया कि वो बहुत स्पेशल है. Okay. और जो फेल हो रहा है उसको कभी भी ऐसा ट्रीट नहीं कराया गया कि आप में कुछ प्रॉब्लम है. सेम ट्रीटमेंट. ये कैसे हुआ? बिकॉज आज की डेट में जो पेरेंट है, दैट्स द माइंडसेट दैट यू हैव टू शिफ्ट. the parent feel that they have failed if the child has failed. Yes, exactly. So you have to shift that mindset. You know, there's this over attachment to numbers. It's not going to help you because at the end of the day, it's a number. In fact, because of this number, we give the wrong beliefs to our children. जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, हम बच्चों को क्या बोलते हैं, अगर आप क्लास में फेल हो जाओगे तो आप क्या करोगे, आप झाड़ू पोछा करोगे. बोलते हैं ना, ऐसे घर पे बोल देते हैं मदर्स कि आपका क्या प्लान है लाइफ में करने का. मैं इतना पैसा खर्च कर रही हूँ, आप मेरे पैसे बर्बाद कर रहे हो, आप कुछ नहीं करना चाहते, आप लाइफ में कुछ नहीं करोगे. एक क्लास जिसमें 40 बच्चे, 1 या 2 बच्चे ही अच्छा कर सकते हैं, सब तो नंबर 1 पे नहीं आ सकते. तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चा नीचे है वो लाइफ में अच्छा नहीं करेगा, लेकिन वो शायद अच्छा नहीं करे क्योंकि आपने वो बिलीव डाल दिया. तो आपको बच्चे को ये नहीं बोलना कि अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो ही आप लाइफ में अच्छा करोगे. आपको उसको बोलना है आप कोशिश करो अच्छा करने की. और अगर ये नहीं समझ आ रहा, बिकॉज जो नेचुरली ड्रिवन नहीं है, आप उसको धक्का मुक्की मार के आप उसका 5-10% ऊपर नीचे कर सकते हो. बट somebody who has decided in his head that I am okay with a 60, you can't take that person to a 95, because it has to come from within. चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितना भी टेंशन ले लो, यू कांट चेंज इट. राइट? सो आई पर्सनली फील यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द टैलेंट इन योर चाइल्ड, एंड एज अ पेरेंट आपको उनके हुनर को निखारना होगा, ना कि यू आर ट्राइंग टू रेज देम लाइक यू नो you've been raised. It's not like only because her mother pushed her, she became what she became. You know, I'm giving credit to the mother. But she was also naturally gifted maybe. And of course she worked on her skills, but it's not like every child will become Saina Nehwal. But अगर वो सिर्फ अपनी ही सुनती, for example, just to like understand कि पेरेंट like क्या करे. एक है कि बच्चा सोचता है मुझे ये करना है, मुझे जाना है ICSE में, ठीक है, that is what the like child thinks. But the parent says नहीं आपके लिए ये रास्ता सही है because I can see a future for you. तो कौन सही है कौन गलत है? नहीं, सही गलत इसमें कोई नहीं है, दोनों सही है. Depends upon the result, right? नहीं, not even the result. It depends. See, I personally feel कि जिसकी लाइफ है, decision उसका होना चाहिए. That's how I feel. What about the age? Because you have to live with that decision. The way I see it, I'm an engineer. Yeah. Not by choice, but because of lack of awareness. Correct. As a 16-17-year-old, you just know कि अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं तो you'll go for sciences and go for engineering. वही चूज़ किया. आज you look back कि अरे मैंने वो 4 साल क्या ही करा. Correct. I wasn't meant to be an engineer. मैंने IT कंपनी में काम भी किया, but I left it कि this is not meant for me. क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी. या तो एज अ चाइल्ड मेरे पास इतनी अवेयरनेस हो कि आई स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ कि पापा मुझे ना ये करना नहीं है, मुझे ये ट्राई करना है, देन इट मेक सेंस. बट आई कैन नॉट बी अ क्राई बेबी कि अरे मुझे तो आपने इंजीनियर बना दिया. दे डिड द बेस्ट बैक देन, राइट? तो वो बच्चे के अंदर उस समय जितनी अवेयरनेस है, यू कॉन्ट जस्ट रिलाई ब्लाइंडली ऑन. सपोज इफ आई से कि मुझे ना ये कोर्स करना है, बट आई नो कि उससे इतना पैसा नहीं बनता है. आई रिमेंबर जोगराज सिंह एंड आवर एस स्पोर्ट्स पर्सन युवराज सिंह, उन्होंने कहा था अपने पॉडकास्ट में कि
उनका मन था टू बी इन द स्पेस ऑफ लाइक स्केटिंग, ऐसा कुछ था कि उनका मन था, राइट? बट हिज फादर सेड नहीं, बी इन द स्पेस ऑफ एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर. ही हैज़ अ ग्रज, दिस इज व्हाट ही सेड ऑन द पॉडकास्ट, कि आपने मुझे इतना टफ एनवायरनमेंट दिया कि, बट ही बिकेम द युवराज सिंह. बट उनके जहन में अभी भी है कि काश मैं स्केटिंग कर लेता, बट नोइंग कि इंडिया में स्केटिंग का जो इकोसिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है. So the father was right in a way. See, I also feel that it depends on how you define success, right? Maybe your definition of success is money. Your definition of success is a stable life. Your definition of success is एक अच्छी बीवी मिल जाए, शादी हो जाए, सेटल हो जाए, बच्चा पैसा कमाए. But maybe वो खुश नहीं है, right? So, that's the material definition of success. What is the spiritual definition of success? It is a journey that a soul goes through, right? Which means you're living a fulfilled life. So you could be a owner of a small restaurant, living very happily with your wife and growing vegetables on the farm, and you can feel very fulfilled. And that is success according to me. Right? So it depends. Maybe success to some people would be, I want to be number one in the world. Yeah. Or I want to be on TV. Or I want a lot of money in my bank account. But what if you're not happy within? Everybody thinks you're successful, but it doesn't matter what people think of you. What matters is what you feel when you're living with yourself every single minute, every single second. So, there's this thing called material parenting and spiritual parenting. Interesting. Right? Spiritual parenting, where you're raising your child as a soul, which means the end goal of parenting is only different. Beautiful. Material parenting is when you're raising your child for this material world. And your end goal of parenting is success, शादी, पैसा, stability, famous, company, बच्चा. ये आपका गोल है. लेकिन ये कितने दिन रहेगा आपके बच्चे के साथ? 100 साल जब तक वो जिंदा है. जब तक वो जिंदा है 100 साल. उसमें भी मतलब he may like realize one day कि अरे I wasn't meant for this. Correct. But given, let's assume that he got everything that you dreamt of as a parent. Right? Got it. Then what is the end goal of spiritual parenting? The spiritual parenting is making your child aware that his relationship is with God. Right? Okay. Because, it's called God conscious parenting, and that's the main mission that, I'm trying to bring. It's called parenting based on our Vedas. Right? Because God conscious parents means that we have this eternal relationship with God. Right? And the values or the definition of success is compassion, humility, compassion, humility, love, care, affection, fulfillment, living a life designed on purpose. Right? Now to the material world, all of this might look very silly. True. Right? But this is what will stay with you even after you leave this body. Yeah. Right? बिल्कुल. So if you are not bringing these elements into your parenting and you're trading off these elements for these temporary elements, you can, because every parent has the free will. Yeah. But that's up to you. What are you looking for as a parent? So if you are okay with trading off this for these temporary things that we define as success, that's good. Then you run after that, you do what you feel like doing. Beautiful. But if you are wanting to create permanent success, which will stay with your child even after you leave the body or even after the child leaves, that is real parenting. I've seen कि जो टीनेज है वो एक ऐसी एज होती है जहाँ पे मैक्सिमम पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ये बच्चा जो इतना प्यारा सा था, क्यूट सा था बचपन में, अभी क्या बन चुका है. नंबर 1, ऐसा टीनेज में क्या होता है अपार्ट फ्रॉम द हार्मोन्स. एंड नंबर 2, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं एक टीनेजर को हंसी खुशी पालने के लिए क्या कर सकते हैं? तो जो टीनेज की पेरेंटिंग है टॉडलर एकदम अलग, बिकॉज उनकी नीड्स ही अलग है. टॉडलर का क्या नीड होता है? हमेशा मम्मी साथ में रहनी चाहिए, मम्मी के साथ सोऊंगा, मम्मी खाना खिलाए, मम्मी किचन में जा रही है तो मैं मम्मी के साथ साथ जाऊंगा. सो देयर नीड इज connection, hugs, kisses, closeness, proximity. They just want to be with you all the time, toddlers. Now, when they get into this phase of preteens and teenagers, their brain gets reconstructed in a way, or those hormonal changes which you already mentioned, their needs change.
their needs are very different now. Their needs are not like closeness, proximity, hugs, kisses and all of that. Their need is independence, freedom, privacy, excitement. उनको ये चारों चीज़ों में मज़ा आता है. अब क्या होता है एज पेरेंट्स, क्योंकि हमें आदत हो गई है 8-9 साल तक इसकी कि बच्चा चिपके, बच्चा किस करे, बच्चा मुझे सब कुछ बताए, बच्चा मेरे साथ सोए और मैं जो बोलूँ बच्चा थोड़ा करे, थोड़ा मैं डांट दूंगी तो चल जाएगा. हमें इसकी आदत हो गई है. नाउ फ्रॉम दिस द शिफ्ट इन द चाइल्ड इज़ वेरी सडन एंड वी आर नॉट एबल टू क्रिएट दैट शिफ्ट बिकॉज वी आर नॉट लर्निंग एंड वी आर नॉट एजुकेटिंग. तो हमें पता ही नहीं है कि ये शिफ्ट आया है. नंबर 1 कि बच्चे के अंदर कोई शिफ्ट आ गया है, वो हमें नहीं पता, पर वो हो चुका है एट अ बायोलॉजिकल लेवल. इट हैज़ हैपेंड इन द चाइल्ड. नाउ बिकॉज वी डोंट नो, हम वही उम्मीद करें कि मेरा बच्चा मुझसे बताए, मेरे साथ बैठे, अगर मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे में जा रही हूँ तो मेरे साथ चले. टीनेज लाइक व्हाई शुड आई गो, राइट? एंड नाउ यू आर फीलिंग ओ व्हाट हैपेंड. जब छोटे होते हम लेके नहीं जाना चाहते क्योंकि हमें लगता है इरिटेट करेंगे, रोएंगे होएंगे. अब बड़े हो गए तो हमें लगता है कि जाए मेरा बच्चा मेरे साथ, लेकिन वो जाना नहीं चाहते. सो व्हाट हैपन्स इज जब उनकी ज़रूरतें जो है ये फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, कंट्रोल, एक्साइटमेंट, अगर हम थोड़ी तरीके से पूरी ना करें, क्योंकि ये नीड है, इट इज़ नॉट अ वांट, इट्स नॉट अ लग्जरी, it is a need. So if you are not fulfilling it, they are going to have to figure out a way to fulfill it. So what they do is they go and sit with their friends. तो अगर आप घर पे हर चीज़ में उंगली कर रहे हो, हर चीज़ में आप बोल रहे हो ऐसे मत करो वैसे मत करो, उनको लगे हाँ तो मुझे मिलेगा नहीं फ्रीडम, वहीं जाके बैठता हूँ आराम से PS5 खेलेंगे एंड फ्रीडम एंड एक्साइटमेंट. So you have to understand that in this age group, even when they are doing a few things which are not coming to you naturally, you have to give them some space, right? And उनको आपको थोड़ा स्पेस देना होगा, थोड़ा कंट्रोल भी देना होगा. बट ये नहीं कि आप उनको छोड़ दो, आपको उनके साथ रहना है, लेकिन उनको ऐसे फील कराना है कि कंट्रोल है आपके पास थ्रू योर गाइडेंस, विच मीन्स लेट देम मेक द अल्टीमेट डिसीजन बट you can guide them. So they have to get this feeling that, okay, my mom listens to me. I'm getting to do a few things my way. तो बच्चों से सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपको कुछ भी करना है तो उनसे कनेक्शन, जो प्यार वाला कनेक्शन, वो सबसे ज़रूरी है. लेकिन इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन हम वो प्यार वाला कनेक्शन खोते जा रहे हैं. So true. जैसे अगर आपकी मम्मी आपको कुछ बोलती है, अभी सपोजिंग अभी आप बिज़ी हो और आपकी मम्मी का कॉल आता है कि मेरे लिए ये कर दो, तो शायद अगर उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट है और आप बिज़ी भी हो तो आप सबको छोड़ के एक बार करोगे. क्यों करोगे? आपको लगेगा मम्मी को दुख हो जाएगा या मम्मी प्रॉब्लम में, तो अभी मम्मी के लिए होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ व्हाई यू फीलिंग दिस फीलिंग फॉर योर मॉम? बिकॉज यू हैव दैट लव कनेक्शन विथ हर, राइट? तो अगर आपके पास ये लव कनेक्शन है अपने बच्चों के लिए और आपके बच्चे के पास है आपके लिए, तो आपको फोर्स करने की ज़रूरत, वो खुद ही करेंगे ताकि आपको तकलीफ ना पहुँचे, आपको दुख ना हो. दे विल डू इट नेचुरली फॉर यू. बट अगर ये कनेक्शन ही नहीं है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है. आप सो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आप नहीं सो रहे उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा है, आप दुखी हो उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा है. सो दिस कनेक्शन with your child is very important, and this connection can only happen when you trust your child and when you're giving that freedom to your child to come and share anything with you without you lecturing. कि आप उनको लेक्चर नहीं कर रहे, आप जज नहीं कर रहे. मतलब आपके बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर आपके बच्चे से किसी का मर्डर भी हो जाए वो आके आपको बोल पाए. इतना हिम्मत आपको अपने बच्चे को देना है कि अगर आपसे बाई चांस कुछ गलत, इतना गलत हो जाए तो भी आप आके मुझे बता सकते हो. आई एम गोइंग टू बी देयर टू हेल्प यू एंड टू सपोर्ट यू. बट आजकल तो बच्चे यही नहीं बता पाते कि मैं स्कूल में फ़ेल हो गया. उनको डर लगता है ये बोलने में कि मम्मी मेरे मार्क्स कम आ गए. तो जो रियल प्रॉब्लम, इसलिए तो इतना सुसाइड रेट बढ़ गया है टीनेजर्स का. वो अपने घर पे आके कुछ बता ही नहीं पाते. इज इट बिकॉज कि पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है, बहुत बिजी है अपने लाइफ करियर में? आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग टू डू विथ टाइम. जो टाइम आप देते हो अगर आप उसमें भी कर लो वो कनेक्शन बिल्ड, तो भी बच्चा भूल पाएगा. लाइक माई फादर वॉज नॉट अवेलेबल टाइम वाइज. वो सुबह 4 बजे निकल जाते थे काम पे बिकॉज ही वॉज इन दैट बिल्डिंग फेज व्हेन आई वाज स्मॉल, और रात को आते थे 10-11 बजे.
माई मॉम वॉज देयर बट शी वॉज ऑल्सो उस टाइम घर के काम इतने होते थे, बिल्कुल। तो किचन में, दादी के पास, पूजा रूम में मेहमान आ गए तो हम लोग खुद ही अपना आपस में ही खेलते रहते थे। तो ऐसा नहीं कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे टाइम वाइज। सो इट्स नॉट अबाउट कि टाइम, बट आप जो टाइम दे रहे हो उसमें आप क्या फील करा रहे हो। कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को बोलते हैं यू कैन कम एंड टेल मी वट एवर यू वॉन्ट, आप मुझे कुछ भी आपके बोलने से बच्चा नहीं बोलेगा, आप जो करके दिखाओगे उसके। आप अगर आपका बच्चा को बोल रहे हो कि आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो और बच्चा आपको बोल रहा है और उस टाइम आप जज कर रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम बच्चा नहीं आएगा। सो इट डजंट मैटर। लॉट ऑफ पीपल से यू शुड टेल योर चाइल्ड एवरी डे कि यू कैन कम एंड टेल मी वट एवर यू वॉन्ट। दीज आर जस्ट एम्प्टी वर्ड्स। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, दे अंडरस्टैंड कि आप क्या फील करते हो जब वो बोलते हैं। तो अगर उनको फील हो रहा है कि आपको दुख हो रहा है वो नहीं बोलेंगे। उनको अगर फील हो रहा है कि मम्मी मुझे जज कर रही है तो वो नहीं बोलेंगे। अगर उनको लगेगा कि अच्छा मम्मी अब मुझ पर गुस्सा करेगी तो वो नहीं बोलेंगे। तो आपको उनको नॉर्मल फील कराना होगा, तभी वो आके आपको बोलेंगे। जो वैल्यू सिस्टम है दोनों का, फादर का, मदर का, वो बहुत अलग होता है। On my own personal life, I experience it, and of course in the community also, yes. And the child feels confused कि किसको सुनूं, कौन सही है, कौन गलत है। पापा का एक अप्रोच है, मम्मा का एक अप्रोच है, and both of them have been positioned as authority figures right from childhood. Correct. So I just want to say one thing, like, I want to disagree with what's there in the books when it comes to this one thing. जैसे कि एक तरीके का पेरेंटिंग होना चाहिए कि सेम सिग्नल भेजो, वो आप भेज ही नहीं सकते। बुक में आप लिख सकते हो कि सेम सिग्नल भेजने से बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, बट कैसे पॉसिबल है ये रियल लाइफ में? दो लोग सेम सिग्नल हर टाइम, नॉट पॉसिबल। लाइक आई एम इनटू पूजा एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई विल डू कृष्णा पूजा, आई टेल माई चाइल्ड करो। माई हस्बैंड बिलीव्स इन गॉड, डज नॉट डू एनी पूजा, सो ही वुड नेवर से कि पूजा में बैठो। दैट डिफरेंट थिंग। सो आप चाहते हुए भी हमेशा सेम सिग्नल भेज ही नहीं सकते अपने बच्चे को। और जो मेरा देखने का तरीका है, इट्स लाइक योर चाइल्ड एंड यू आर सोल पार्टनर्स, विच मीन्स योर चाइल्ड चूजेज द पेरेंट्स, यू डोंट चूज योर चाइल्ड, योर चाइल्ड सोल विल चूज द पेरेंट सोल्स, राइट? तो आपका अपने बच्चे के साथ एक जर्नी है, लाइक अ मदर का बच्चे के साथ, और फादर का एक अलग जर्नी है। अब बच्चे ने ये फादर क्यों चूज़ किया? क्योंकि इस फादर से बच्चे को बहुत कुछ सीखना है जो शायद ये मदर नहीं सिखा पाए। और मदर को क्यों चूज़ किया? कि मदर से बहुत कुछ सीखना है जो फादर नहीं सिखा पाए। अब मदर फादर सेम बन गए तो बच्चे की लर्निंग कहाँ हुई? नाइस, राइट? तो आप सेम ये आप, और प्रॉब्लम कब आती है? जब आप क्रॉस करते हो, आप अपने लाइन से हट के अपने हस्बैंड के लाइन में घुस रहे हो कि आप ऐसे करो जैसे मैं बता रही हूँ, यही सही तरीका है। देन यू आर डिप्राइविंग योर चाइल्ड फ्रॉम दोज लेसन्स। जो लेसन्स उसको मिलने चाहिए थे पापा से, अब नहीं मिल पा रहे आपकी वजह से। और द वर्स्ट थिंग टू डू टू योर चाइल्ड इज फाइट इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। ये तो मैं हाथ जोड़ के ऑन वॉट एवर योर पॉडकास्ट, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ पेरेंट्स से, कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, अपने बच्चे के सामने प्लीज़ मत लड़िए। पुट योर ईगो ऑन द साइड। अगर आप सही भी हो तो भी आप मत लड़िए, बच्चे के सामने मत लड़िए। right. There cannot be anything worse than this that you can give to your child. I've seen, there are so many cases and I feel very hurt and I'm getting a little emotional also. 6-7 साल के बच्चे डिप्रेशन, बिकॉज उन्होंने बस यही देखा है मम्मी पापा को लड़ते हुए। एंड काफ़ी बार तो लड़ाइयाँ का कारण ही बच्चा है, क्योंकि मम्मी बोल रही है कि स्क्रीन बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, पापा बोल रहे थोड़ा दे दो, उस बात को लेके लड़ाई हो गई। तो आप अपने बच्चे को स्क्रीन से बचाने के लिए उसके लिए एक और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहे हो, विच इज़ अ वर्स प्रॉब्लम। right. सो आई पर्सनली फील कि ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लाइक बच्चे के सामने लड़ाई, बिकॉज इट इज़ समटाइम्स irreversible in some cases. Like I meet like 20-22-year-old kids also who have just withdrawn themselves. वो अब कॉलेज भी नहीं जाना चाहते, कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो बस एक लिविंग बॉडी है, आप समझ लीजिए, जिसके अंदर कोई ड्राइव नहीं है, कोई जज्बा नहीं है। दे हैव जस्ट गिवन अप ऑन लाइफ, बिकॉज 22 साल तक वो यही देखते आए हैं। सो आई लाइक ये जो है, हमें एज अ पेरेंट, अगर आपने डिसाइड किया एक बच्चे को लाना,
तो आपको अपनी लड़ाइयाँ जो है you have to control it. If you can't control it, then you choose whatever path is good for you. But this is something you can't. And if you by chance end up fighting also, अगर आपकी लड़ाई हो भी गई तो बच्चे के सामने ही पैच अप करना है. तो जो आप हक करोगे एक दूसरे को जो भी लव एक्सप्रेशन होगा वो भी बच्चे के सामने, तो बच्चे को लगेगा कि ठीक है, एक प्रिडिक्टेबिलिटी आएगा कि ठीक है मेरे मम्मी पापा लड़ते हैं लेकिन प्यार भी करते हैं. बट यूजुअली हम क्या करते हैं, लड़ते बच्चे के सामने और पैचअप रूम में जाके करते हैं. देयर इज़ नो क्लोजर फॉर द चाइल्ड. उसके माइंड में तो अभी तक यही चल रहा है, मम्मी पापा लड़ रहे हैं, क्योंकि उसने लास्ट तो लड़ाई देखी थी. True. उसने ये देखा ही नहीं कि आपका वापस पैचअप हो गया एंड यू आर फीलिंग ओके विद ईच अदर. सो फॉर दैट योर फाइट इज हाफ एन आवर, maybe or 1 hour, but that is going on in your child's brain for many hours after the fight is over. And sometimes parents like छोटे बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, उनको समझ आता है बिकॉज मे बी उनको आपके वर्ड्स नहीं समझ आ रहे. हाँ, दे अब्जॉर्ब योर एनर्जी. आपने बात की थी स्क्रीन के बारे में, विच इज़ द नेक्स्ट विलन इन द मूवी. हम कहते हैं कि स्क्रीन मत दो, बट एक हार्ड फैक्ट ये है कि दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं दोनों काम करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, एंड द ओनली सोलेस इज गिविंग द चाइल्ड अ स्क्रीन. ठीक है, ऐसा पेरेंट्स सोचते हैं कि दोनों अर्न करने जाते हैं, सो नोबडी कैन टेक केयर. मेड के हवाले होते हैं, तो मेड कहती है कि ठीक है मैं अपना यूट्यूब देखती हूँ, तो अपना यूट्यूब देख, ये पकड़ फ़ोन और इन्जॉय कर. दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन CCTV रिकॉर्डिंग्स एज वेल ऑफ सम ऑफ लाइक नोन वंस कि एग्जैक्टली क्या चला था बच्चे के साथ जब पेरेंट्स बाहर थे, नौकरी पे थे. We might say कि we should have activities, we should engage them in outdoor this makes sense. But अगर parent ही available नहीं है in a nuclear family, grandparents नहीं है, तो क्या करें? सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से कि पहले समझिए कि स्क्रीन है क्या. ओके, राइट. तो स्क्रीन और ड्रग्स में कोई फ़र्क नहीं है, इट्स द सेम थिंग. और आप जो है 2 साल से बच्चों को ड्रग्स दे रहे हैं. इट्स लाइक आप बोल रहे हो कि मैं किचन में काम कर रही हूँ, मेरा बच्चा मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं बच्चे को बोलती हूँ जाओ बेटा बाहर बैठ के ड्रग्स ले लो, क्योंकि मुझे किचन का काम ख़त्म करना है. तो कोई बात नहीं, आप 1 घंटे तक आराम से बैठ के ड्रग्स लो. There is no difference. It's just because the media is not creating awareness about it and कोई बोल नहीं रहा है और इसके लिए कोई legal rules नहीं है, doesn't mean that it is any different. It's got greater addiction than drugs. And उससे आपका कितना बच्चे के नुकसान हो रहा है. और आपको पता है memory loss, attention deficit, low focus, ADHD, speech delay, obesity, infobesity. There's a long list. Emotional disconnect, social withdrawal. And I can go on and on and on when it comes to this list. तो हम बच्चों को आपने दिया है अपने कन्वीनियंस के लिए. आप काम पे क्यों जाते हो? पैसे कमाने के लिए. और पैसों का क्या करोगे? बच्चे को पालोगे. सो योर चाइल्ड इज योर बिगेस्ट एसेट, बट योर चाइल्ड इज टेकिंग ड्रग्स एट होम एंड यू आर सेइंग आई डोंट हैव एन ऑप्शन. देयर आर ऑप्शंस, यू फिगर इट आउट. है ऑप्शंस, आपको देखना पड़ेगा. आप कहीं और छोड़िए बच्चे को, और नई ऑप्शन है तो आप घर से काम करिए. बट यू हैव टू फिगर आउट एन ऑप्शन. इट्स वेरी ईजी टू से कि ऑप्शन नहीं है, क्योंकि स्क्रीन के बिना भी तो बच्चे बड़े हो रहे थे. दोनों पेरेंट्स काम पे जाते थे उस टाइम भी. एंड काफ़ी बार मदर्स बोलते कि बिना स्क्रीन के बच्चा खाना नहीं खाएगा. बिगेस्ट प्रॉब्लम विच मदर्स. आई हैव अ वेरी सिंपल सोल्यूशन. इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. मैं मदर्स को ये बोलती हूँ कि अगर आपका बच्चा कोई आइलैंड में खो जाए और वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं, तो क्या आप अपने बच्चे को 3 दिन तक भूखा रखोगे? खाएगा कि नहीं? बच्चा खाएगा, बिकॉज खाना इज अ नेसेसिटी, इट्स नॉट अ लग्जरी. योर बॉडी नीड्स इट, योर चाइल्ड विल ईट. हम बोलते बच्चा नहीं खा रहे. आप ये बोलो कि मेरे लिए कन्वीनियंट है बच्चे को टीवी के साथ खाना खिलाना. दैट्स द सेंटेंस. इट्स नॉट कि मेरा बच्चा नहीं खाता. आपका बच्चा खाएगा बिकॉज खाना इज अ नेसेसिटी. एंड जस्ट डूइंग दिस, आई टेल पेरेंट्स कि आप ट्राई करके देखो. 1 हफ्ता रोएगा, 8वें दिन खाएगा.
तीसरे दिन लोग बच्चे खाने लगते बिना स्क्रीन के, सब खाते हैं, बिकॉज इट्स समथिंग योर बॉडी नीड्स. You don't have to do some rocket science research for this. It's very simple. And you have to remove the exposure to technology, which means घर पे आपको थोड़ा technology पे control रखना पड़ेगा. You know, you have like 2 iPads and 10 phones and 3 TVs. And उस घर पे आपका बच्चा है, like जहाँ देखे उसको कुछ ना कुछ स्क्रीन दिख ही रहा है. And then आप बोले मेरे बच्चे को मैं स्क्रीन से कैसे दूर रखूँ? नहीं रख सकते आप. I also feel कि जो पेरेंट की खुद की हैबिट है कि सपोज पेरेंट खाना खा रहा है, करेक्ट, और देख रहा है, या तो बच्चा पिक कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल, यस, माई लिटिल वन, उसके पास अपना प्लास्टिक का फ़ोन है, तो एक दिन वो ऐसे लेके घूम रहा है. हम लोग कर क्या रहा है कि पापा डांस, हम लोग ओके, एंड वो रिकॉर्ड कर रहा है. उसे ऐसा लग रहा है कि वो रिकॉर्ड कर रहा है अपने प्लास्टिक के फोन से, बिकॉज वी टेंड लाइक रिकॉर्ड हिम अ लॉट. डांस I'm like, oh gosh, how he picks it up. Yeah, they pick up so fast. The same thing happens कि कुछ पेरेंट्स हैं जो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए फ़ोन चेक कर रहे हैं, एंड द किड इज वॉचिंग यू एवरी सिंगल टाइम. चाहे कितना भी ज्ञान दे दो, आपको हमेशा देख रहा होता है वो. Yes, so you have to follow what you're saying. So, you know, you should have like simple things like no screen in the room, or maybe no screen with food, and कुछ स्क्रीन फ्री एरियाज हो आपके घर पे कि यहाँ पे हम फ़ोन नहीं लेके आते. तो उस टाइप के जो है वो पूरे फैमिली को फॉलो करना पड़ेगा. एंड समटाइम्स इन जॉइंट फैमिलीज इट कैन बिकम चैलेंजिंग. And because, you know, you have dada dadi and chacha chachi and all, and they might not support, and you know, you feel that how much do I tell them? But in that case you can only limit as much as you can limit as a parent. And उनके साथ आपको बैठ के बात करना पड़ेगा अच्छे से. And family में what works is आपको उनको बोलना कम है, पूछना ज़्यादा है. जैसे कि आप अपने इन-लॉ से पूछोगे, उनको बोलोगे नहीं कि इसको टीवी मत दीजिए. Then they feel like you're trying to teach them. कि आप उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हो. बट आप उनसे मदद मांगो. आप बोलो कि इसका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है और इसके ब्रेन में या व्हाटएवर इश्यूज आ रहे हैं स्पीच में, डॉक्टर ने कहा है कि हमें कम करना है. आप बताइए हम कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए इसे कंट्रोल करने के लिए. आपकी क्या सजेशंस है? मैं बहुत टेंशन में हूँ. आस्क, because everybody knows what is the right thing to do. So when you ask them and when you make them the expert, they will come up with better solutions, better than what you thought, and they will support you. But problem क्या है? We go with a lot of blame energy. कि मैं ट्राई कर रही हूँ कंट्रोल करने का, सब दे देते हैं, बंद करिए देना. Then they have a problem. It's a rift, conflict. But if you go and ask for help and support and you express what your area is, mostly people are willing to support you. So कितना screen time is okay for a 2-year-old, 5-year-old, a 10-year-old? So actually till 2, 0 screen time. Don't give any screen time. After 2, you know, I'm telling you the WHO standards, the lesser the better actually. WHO according to that is like 30 to 40 minutes, 2 and above. And for teenagers, it would be 1 to 2 hours based on what they are consuming. But quantity से ज़्यादा क्या देख रहा है आपका बच्चा, वो भी मैटर करता है. वो भी मैटर करता है, एंड कहाँ देख रहा है. सो आप जितना टच स्क्रीन अवॉइड कर सकते हो, लाइक आईपैड, फ़ोन, ये सारी चीज़ें, उतना बेटर. टीवी पे जितना हो पाए. कि वैसे कह रहे हो आप? नहीं, बिकॉज प्रॉक्सिमिटी ऑल्सो. एंड टच स्क्रीन में क्या होता है कि दे कैन वेरी क्विकली शिफ्ट द स्क्रीन्स, एंड जो भी आप बोल रहे हो वैसे वैसे वो स्क्रीन करता है. एंड दैट्स द एक्सपेक्टेशन, वो जो उनको नॉर्मल लोगों से भी यही एक्सपेक्टेशन हो रही है. जैसे मम्मी को बोलो बैठो तो मम्मी को बैठना चाहिए, मम्मी को बोलो उठो तो मम्मी को उठना. बट ऐसे रियल लाइफ में नहीं होता है. एंड जब वो नहीं होता है, दे गेट वेरी इरिटेटेड कि वाई इज माई मॉम नॉट लिसनिंग टू मी, क्यों नहीं सुन रही मम्मी. टीवी तो सब कुछ सुनता है. बिकॉज चिल्ड्रेन आर नॉट जस्ट एडिक्टेड टू द स्क्रीन, बट दे आर एडिक्टेड टू वॉट द स्क्रीन गिव्स देम. Like connection, time, attention, validation, an outlet for their emotions. तो उन सारी चीज़ों से वो और एडिक्ट हो जाते हैं. लेकिन अगर ये चीज़ हम उनको घर पे दे पाए, कनेक्शंस, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, नो जजमेंट, फन, एक्साइटमेंट, एक्सपीरियंसेस, तो शायद वो उतना नहीं जाएंगे स्क्रीन की तरफ.
short term convenience will create long term big issues. अच्छा, हाउ अबाउट दी एजुकेशनल एप्स या फिर कार्टून्स, वहाँ पे भी टाइम लिमिट होनी चाहिए? Yeah, I think the whole screen experience should be limited. It's not like कि educational है screen पे तो जितना मन हुआ तो दे दिए. क्लासेस ऑनलाइन होती हैं आजकल, लर्निंग ऑनलाइन होती है काफ़ी हद तक. Yeah, that is a different kind of experience. See, if you're learning online, it's not like you're just consuming, you're also thinking. एडिक्शन नहीं है कि हाँ, एडिक्शन भी नहीं है, स्क्रीन ऐसे मूव नहीं कर रहा है, कोई कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, आप सुन रहे हो, आप उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहे हो, आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस कॉन्वर्सेशन में. दैट इज़ ओके, राइट? दैट पर्पस इज ओनली टोटली डिफरेंट. दैट वी डोंट हैव अ चॉइस नाउ. बट अगर आप बस वन साइडेड कंजम्पशन हो रहा है, वो भी एट अ वेरी फास्ट पेस, वेयर द विजुअल्स आर हिटिंग योर चाइल्ड एट अ वेरी हाई रेट, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. एंड दैट ऑल्सो, ये नहीं कि आप 10 घंटा बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, वो तो होता भी नहीं है. बट लिटिल बिट वट एवर 1 hour 2 hours जो भी है वो आपको देना है तो आप दे सकते हो. आपने कहा कि आई लव यू सो मच कि आपको मैं ये नहीं दे सकती. करेक्ट. फिर भी बच्चा नहीं मानता, बहुत टैंट्रम थ्रो करता है. फिर भी मैं नहीं दूंगी. सोसाइटल प्रेशर, सपोज आप किसी पार्टी में हो, जस्ट टू फील कि अरे यार ये डिस्टर्ब करेगा, ये पकड़ फ़ोन और शांति से बैठ जा. And then the mother can focus on the conversation or the work. That's how it starts. That's how it starts. Like you thought that, let me do it just this one time. But it will never stop at that one time. तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि चलो शांति से बैठ जाएगा, वन टाइम कन्वीनियंस. क्या करेगा बच्चा? मतलब what should like mother do? Maybe let the child cry. How about कि कुछ साथ में कैरी कर सकें some हाँ, ऑफ कोर्स वो तो मदर्स ऐसे भी करते ही हैं, या कुछ ऐसी कोई वो तो करते हैं मदर्स. यूजुअली मोस्ट मदर्स वुड कैरी सम थिंग्स टू कीप देयर चिल्ड्रन एंगेज्ड. बट इन केस यू आर नॉट डूइंग दैट, देन ऑफ कोर्स दैट्स द फर्स्ट स्टेप, टू कैरी सम बुक्स और टॉयज टू कीप योर चाइल्ड एंगेज. अगर उसके बाद भी बच्चे करते हैं, बिकॉज चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट ना, वो पैटर्न पिक करते हैं. उन्होंने देखा कि मेरी मम्मी के लिए 5-10 मिनट तक ठीक है, 15 मिनट में दे देंगे, गिव अप. She will give करते रहेंगे. So they understood कि 15 मिनट आपका टॉलरेंस लेवल है, तो वो नेक्स्ट टाइम भी कोई भी पार्टी में जाएंगे वो रोएंगे 15 मिनट फ़ोन के लिए. लेकिन अगर आपने एक दिन उनको आधी घंटा रुला के भी नहीं दिया तो वो समझ जाएंगे लाइक माई मॉम इज सीरियस, शी विल नॉट गिव मी द फोन नो मैटर हाउ मच आई क्राई, एंड देन दे विल स्टॉप. सो यू हैव टू बीट योर चाइल्ड वंस, लाइक in this crying, and then if you can do it once or twice, they will not do it. But if you give up, then you have to go through it every single time. So you choose. We'll do like rapid fire now. Okay. ये बताओ, रीडिंग स्टोरी या वॉचिंग कार्टून, कौन सा ज़्यादा एंगेजिंग है? Reading stories. एनी डे. म्यूजिक क्लास या डांस क्लास, कौन सा ज़्यादा क्रिएटिव है? For my son, music. For like kids at large. I think both are creative, but if I had to pick one, I think music. शॉर्ट नैप्स या फिर नो नैप, एनर्जी और फोकस पे बेटर इफेक्ट किसका रहता है? I think one long nap at night, like early to bed and then early to rise. बच्चे को नो बोलने का सही तरीका क्या है ताकि वो जिद्दी ना बने? It's called one minute. एक ही वर्ड में आंसर देना कि थोड़ा वन लाइन कैन वर्क. वन लाइन. तो बेसिकली नो नहीं बोलना है, आप उसको डिफर कर सकते हो. आप बोल सकते हो ठीक है, मैं, डिपेंड्स ऑन द थिंग ऑल्सो, यू नो. सो दिस रैपिड फायर कैन बी लिटिल बिकॉज आई कांट गिव द रॉन्ग आंसर्स, राइट. बट आप तो थोड़ा डिफर कर सकते हो कि सपोजिंग आइसक्रीम जैसे मेरे बेटे को चाहिए, सो आई हैव अ डे फिक्स्ड कि 30th of the month को आइसक्रीम मिलेगा. सो व्हेन ही कम टू मी फॉर आइसक्रीम, आई नॉट से नो आइसक्रीम, आई से हाँ आपको 30th को मिलेगा ना, 30th is an ice cream day. So I did not give it to him, but I deferred it. So you can have a structure for things where you're having to say no multiple times. He will hate February. Okay, last day of the month. So drawing या building blocks, like creativity और problem solving किस ज़्यादा improve होती है? Both are creative, but drawing, because you're using your natural intelligence to think what you're drawing. सिबलिंग, हाँ प्लीज. Yeah, no, both are good, but yeah, drawing. सिबलिंग राइवलरी को कैसे हैंडल कर सकता है? Very good question. So sibling rivalry is not because the child is jealous of the other child. It's because they are striving for competition. कि मेरी मम्मी किससे ज़्यादा प्यार करती है. तो आपको अपने दोनों बच्चे को इक्वल ही प्यार देना है.
और कंपेयर नहीं करना है. मोस्ट पेरेंट्स से मैं तो इक्वल करती हूँ, लेकिन वो आप इक्वल दिखा नहीं पाते. आप हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट बोल देते हो कि ये तो छोटा भाई है, इसको दे दो, या बोलते हो भैया की बात मानो. सो देन दैट सिबलिंग राइवलरी हैपेंस. आस्किंग परमिशन या इमीडिएट डिसीजन इंडिपेंडेंस डेवलप करता है? Asking permission or immediate decision डिसीजन. depends on the situation actually, but sometimes immediate decision can be allowed, like you mean the child or child, right? Sometimes they can make their own decisions, but depends on the thing. You can't just have immediate decisions for everything. पेरेंटिंग में गिल्ट को कैसे डील करें व्हेन अ पेरेंट फील्स कि हम लोग कम कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर पेरेंट्स? Correct. Great question. So guilt क्या होता है? Guilt means I have expectations from myself that I cannot deliver. राइट? तो दो ही तरीका है, या तो आप अपने आप से एक्सपेक्ट कम करिए या फिर आप एक्शन लीजिए, गिल्ट कम हो जाएगा. सो आइदर यू एक्सपेक्ट लेस सो दैट यू आर एबल टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस, तो गिल्ट नहीं आएगा. और अगर आप एक्सपेक्टेशंस कम नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना डिलीवरी बढ़ाइए, तो गिल्ट नहीं आएगा. वन एडवाइस फॉर ऑल द पेरेंट्स. Start learning about parenting, because there is so much that we can do for not just our children but for ourselves. Because parenting, I feel, when you're parenting your child, you're also parenting yourself every single day, because every day you wake up to a new child. उनका एज चेंज होता है उनके बर्थडे के साथ, लेकिन हर दिन सुबह आप जिस बच्चे से मिलते हो वो बच्चा अलग है. तो जैसे जैसे बच्चा अलग होगा, आपके अंदर जो इमोशंस है वो भी अलग होंगे. तो अगर आपके पास एक बात है, एक सपोर्ट है एंड एक कम्युनिटी है, I think parenting is something you can't do alone. You need God as your partner, and you need other mothers and other parents with you. And that's the way to do it, because then parenting will become heart work and not hard work. It's not tough if you do it the right way. But if you don't do it the right way, it will always be a struggle. Very well said. Hard work and not hard work. Yeah. Thank you for doing this. Yes. And more power to what you are doing. It's coming with so much of authenticity and so much of depth. I loved it. Thank you.